सब लोगों को एक पौराणिक कथा के बारे में कहानी सुनाऊंगी। तो ये कहानी उस जमाने की है या उस कथा की है जब श्री कृष्ण मौजूद थे। तो इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिल सकती है? इस कहानी में आप लोग को ये पता चल जाएगा कि मित्रता या फिर दोस्ती कितना अच्छा चीज है। दोस्ती से हर एक चीज का हल मिल सकता है। कोई भी अगर दोस्त, आपका कोई भी दोस्त हो, अगर वो मुसीबत में है तो उसके साथ कैसे पेश आना है और उसकी कैसे मदद करनी है, इसके बारे में यहाँ पे स्पष्टता दी गई है। तो ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में। तो आप लोगों ने इन दोनों की दोस्ती के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं इन दोनों की दोस्ती के दौरान एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि पहले सुदामा का घर का सीन दिखाया है, जहाँ पे सुदामा और उसकी पत्नी दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो सुदामा की पत्नी बहुत चिंता में है। क्यों है ये अब हम जानते हैं। तो सुदामा की पत्नी आके सुदामा से कहती है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब तक मैंने जितना भी किया है मैंने अपने बल में किया है। अब इससे ज्यादा या इससे आगे मुझसे नहीं संभाला जाएगा। आप इसका कुछ ना कुछ हल निकालिए। तो ऐसा कह के सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है। तो सुदामा इसका आंसर देता है कि अब तक तूने ही तो घर को संभाला था, तो आगे भी तुम ही संभालोगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे कष्ट के दिन हैं। तो ये सुनकर सुदामा की पत्नी बोलती है, अगर आप अभी स्टेप नहीं लेंगे तो बाद में हमारा जो अभी हाल है उससे भी बुरा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप इस गरीबी का कुछ ना कुछ हल निकालिए। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि सुदामा का फैमिली बहुत पुअर फैमिली है। तो उनके लिए खाना रहना बहुत मुश्किल होता था। दिन में एक बार भी खाना नसीब होना उनके लिए खुश नसीबी था। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करके वे लोग पूरा साल संभाल रहे थे या उनका जीवन संभाल रहे थे। बट आगे बोल रही है उसकी पत्नी की अब उससे नहीं होगा। तो इसके लिए सुदामा क्या स्टेप लेता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।